तो देखिए, लगातार जिस तरह से इस वक्त हमारे चैनल की एक मुहिम चल रही है और हम खुसूसन एक समुदाय विशेष को, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया टारगेट करती है, उनके ख्यालातों को हम जमीनी स्तर पर देश भर में पहुंचा रहे हैं ताकि एक सही चेहरा, सही मामला पूरे देश के सामने आ सके। इसी कड़ी में अमरोहा की एक और अहम शख्सियत हमारे कैमरे के सामने, संभल की एक अहम शख्सियत हमारे सामने, हम उससे रूबरू कराएंगे, आपको उससे बातचीत करेंगे। ये इंटरव्यू बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका हमारे चैनल पे। आपका भी। पहले मैं आपका इसमें ग्राम में आपका नाम चाहूंगा और आपका पद चाहूंगा। मोहम्मद साजिद अली, ग्राम सहबाजपुर कला, तहसील संभल, जिला पंचायत सदस्य असमौली से, वार्ड नंबर 5। सर साहब, एक बात पूछनी थी। सबसे पहला सवाल मेरा ये था, राजनीति में आने से पहले क्या पहले भी आपकी फैमिली या आपके और लोग आपके बड़े राजनीति में रहे हैं या आपसे शुरुआत हुई आपकी? हमारे घर में कोई राजनीति नहीं रहा। सबसे पहले मैंने ही बीटीसी लड़ा और बिलासपुर में, ज्येष्ठ बिलासपुर में बना। कितने साल पहले? 2000 में? 2000 में। तो जब पहला इलेक्शन था उस टाइम आप यंग रहे होंगे काफी। जी जी। तो उस दौरान महसूस होता था कि अल्लाह वो इज्जत देगा, या वो तैयारी जिस तरह की थी आपकी, उस वक्त का दौर किस तरह का था आपका शुरुआती दौर? शुरुआती दौर हमारा बहुत बढ़िया रहा। हमें पब्लिक ने मोहब्बत दी, तो हमारे दिल में भी एक जज्बा हुआ कि भाई पब्लिक के लिए सेवा करें। पब्लिक की सेवा में ही हमने मतलब आज तक जो भी किया है, कोई आदमी हमारे क्षेत्र में आज तक हमसे नाराज नहीं है। राजनीति के दौरान जब आपने राजनीति ज्वाइन करी, आप तब की राजनीति को और आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिंदुस्तान के आवाम को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की जाती है, दिल पर किस तरह की चीजें गुजरती है? देखिए, ये तो खैर ठीक नहीं है, मगर हमारे क्षेत्र में तो आज भी गंगा जमुना तहजीब है और सारे लोग मिलकर, मुझे तो आज भी हिंदू मुस्लिम सारे लोग वोट देते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। और मेरे पास रोज ही मतलब मुस्लिम भी और हमारे हिंदू भाई भी सभी मेरे पास आते हैं और मैं सभी के काम में आता हूँ। पूरे क्षेत्र में आप जानकारी लेके देख लीजिए, कोई आदमी मेरी मतलब बुराई करने वाला नहीं मिलेगा आज भी। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है और हमारा मकसद भी यही है, कुछ बेदाग चेहरों को हम लगातार आपके रूबरू इसलिए भी कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम हिंदुस्तान को पता चले कि मुस्लिम आवाम के अंदर भी राजनीति करने का मादा है और सबकी खिदमत के साथ राजनीति करने का मादा है। तो साहब, एक जहन के अंदर बात है, क्योंकि आप पूर्व में प्रमुख भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, अभी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, शुरुआत आपने एक अहम जिम्मेदारी से करी। कोई ऐसा काम बताएं कि जो आपके राजनीतिक कार्यकाल से आपको लगता हो, पहले जिम्मेदारियों से पहले जो नहीं हुआ हो और अल्लाह ने आपसे उस काम को लिया हो। मैंने तो इंशाल्लाह जो भी काम किए हैं, जैसे मैं कोई भी मतलब मैंने जिस गांव में भी काम कराया है, कभी किसी के कहने से नहीं कराया। जहां भी मैंने बेहतर समझा कि ये काम होने लायक है, मैंने हर गांव में वो काम कराया। और कोई भी आज तक मैंने किसी से वायदा नहीं किया, वायदे से ज्यादा काम किए हैं मैंने। मेरे पूरे क्षेत्र में हर गांव में आप जाकर पूछ लेना, कोई आदमी बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। और हर आदमी से मैंने क्षेत्र में इस बार भी ये कहा, क्योंकि काफी जद्दोजहद थी क्षेत्र में, बोले भाई इस बार इन्हें हराओ, नहीं तो ये हर बार जीतते रहते हैं। निर्दलीय होते हुए भी मैंने चुनाव जीता और पब्लिक ने मुझे जिताया और मोहब्बत के साथ में। मैंने हर आदमी से ये कहा, भाई सारे लोग क्षेत्र के चुनाव लड़ रहे हैं और जो बेहतर हो आप लोग उसे वोट दीजिए। आपके क्षेत्र अधिकार के अंदर कुछ तालाबों का मामला था, उन पर आपने किस तरह से कार्य करा, किस तरह से सफलता मिली? मेरे जो भी क्षेत्र में रोड पड़ने लायक थे, मेरे जो भी उसमें अधीन आते थे, मैंने सारे रोड डलवाए हैं। बगैर कहे पब्लिक के मैं काम कराता हूँ। पब्लिक को मुझसे काम के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा सर, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि आपके क्षेत्र के अंदर स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या आपका अगला इलेक्शन, अगला टारगेट इस पर होगा कि शिक्षा के अंदर कुछ बदलाव आए? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ, हमेशा शिक्षा में भी बेहतर होना चाहिए और हमेशा मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि हो ना कि अपने फायदे के लिए, मफाद के लिए काम करे। अगर प्रतिनिधि चुना है पब्लिक ने, तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक का काम करना चाहिए। ऐसे आदमी को, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जो मतलब मान लीजिए चुनाव पर चेहरा दिखाते हैं और बाद में पता नहीं चलता, उसे वोट भी नहीं देना चाहिए। अक्सर को कहा, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, तमाम इस तरह की डिबेट के माध्यम से, जहां पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है और आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर इस तरह का माहौल पैदा ही नहीं हुआ, तो क्षेत्रवासियों को, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो,
एकजुट रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक परिवार की बात नहीं, गांव की बात नहीं, कि गांव आपके अधीन आते, तो ये कमाल कैसे रहा आपका? हमारे क्षेत्र में कभी भी कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। हर आदमी मतलब हर गांव में, मेरे पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति एक ऐसा सम्मानित है जो आपस में कभी शादियों में आना जाना, या सभी शादियों में कोई भी मतलब फुटबॉल हो, क्रिकेट मैच हो, कभी भी कहीं कोई बुलाता, मेरा 24 घंटे फोन चालू रहता है। अगर किसी की मिस कॉल भी आ जाती है, आज भी हर व्यक्ति को कॉल वापस करता हूँ। कोई पूरे क्षेत्र में ये कहने वाला साबित नहीं है कि आज तक मेरा कॉल नहीं उठी हो या मेरे मतलब मैंने मिस कॉल मारी फोन नहीं आया हो। सदर साहब, एक मेरा अहम सवाल है कि अक्सर करके मुस्लिम कम्युनिटी के नेताओं पर बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं कि आपको हिंदुस्तान से क्या मोहब्बत है, क्या मामला है, इस तरह के सवालों को कैसे देखते हैं? क्या ये बेजा सवाल नहीं लगते? नहीं, देखिए, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमें हिंदुस्तान से प्यार है और हमेशा ही हिंदुस्तान से हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर मुसलमान को क्या, हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए और हर टाइम जज्बा ये होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए जान कुर्बान करते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये तमाम चीजें आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है कि इस तरह का जज्बा लेके, चाहे वो किसी प्रमुख पद पर हो, जिम्मेदार हो। एक चीज और भी है, एक इतने सारे, आपका लगभग 25 साल का करियर रहा राजनीति का। 2000 से आपकी शुरुआत हुई, 2025 चल रहा है, 25 साल का करियर रहा राजनीति का। इस 25 साल में राजनीति से एक मेंबर, एक प्रधान की भी छोटे से पद से बहुत बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की जाती है, लेकिन आपने 25 साल बेदाग कैसे गुजारे, इसके बारे में भी जरा बताएं। मेरे जो है आज तक भी पूरे क्षेत्र में 1 रुपए को कोई साबित कर दे तो मैं 1 लाख रुपए देना तैयार हूँ। आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि 1 रुपया कभी भी किसी भी मतलब काम में के साजिद ने लिया है, तो 1 रुपए को पूरे क्षेत्र में साबित करता है, 1 लाख रुपए उसे उसी टाइम दिए जाए। पूरे 25 साल के अंदर कोई भी बेटी की शादी हो, कोई भी मतलब फंक्शन हो, किसी का कोई मामला हो, कभी भी किसी भी हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, जब भी मुझे कोई याद करता है मैं हमेशा जाता हूँ, पूरी मदद करता हूँ जिस लायक भी हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी और अहम सवाल रहेगा, अभी बकरीद का मौका आ रहा है, वहां पर कुछ मुस्लिम लड़के जाने अनजाने में इस तरह की चीजें करते हैं, आपकी क्या अपील रहेगी? सोशल मीडिया पे कुर्बानी डालते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं, आपको नहीं लगता उसमें हमारे दूसरे हिंदू भाइयों का धर्म आहत होता है? क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ये जो चाहे मुस्लिम का त्योहार हो, चाहे हिंदू का त्योहार हो, कभी भी मुसलमानों को तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कुर्बानी होती है, सोशल मीडिया पर डालते हैं या कभी भी मतलब उसको कहीं भी मतलब ऐसी वैसी जगह करते हैं। कभी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए खुले में, अपने घर में अंदर कुर्बानी करनी चाहिए। कभी भी किसी के धर्म को आहत नहीं पहुंचानी चाहिए और जो भी करते हैं वो बहुत गलत है। और मेरी अपील ये रहेगी, कोई हर मुसलमान अपने घर में अंदर ईद मनाए, कुर्बानी करे, कभी भी मतलब किसी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को हाथ पहुंचे। गाँवों से क्या अपील करें? मैं अपने गांव वालों से भी और क्षेत्र वालों से भी यही अपील करता हूं, कभी भी किसी धर्म को हमारे त्योहार पे या हमसे किसी को हाथ नहीं होनी, हमारी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही मेरी अपील है पूरे क्षेत्र के लोगों से। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताएं सदर साहब, आगामी चुनाव में क्या भूमिका होने वाली है आपकी, या क्या नए एजेंडे लेके आप चुनाव में उतरेंगे, क्या नई जहनियत लेके उतरेंगे आप चुनाव में? देखिए, मेरा तो हमेशा से ये जहनियत और मेरा हमेशा से ये है कि मैं जिस लायक हूँ अपने क्षेत्र वालों के लिए हर टाइम तैयार हूँ, और मुझसे कोई बेहतर अगर लगता हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, उसे चुनाव जिता सकते हैं। मैं तो हमेशा मतलब यही चाहता हूँ कि पब्लिक उसे जितावे जो पब्लिक के काम में आवे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो ऑन मीडिया ये बात कह रहा हो कि मुझसे बेहतर अगर कोई मिले तो आप उसको जिता दो। इससे ज्यादा ईमानदारी हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अक्सर मीडिया में लोगों ने अपील ही की है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दे, मेरा काम देख के वोट करे, मेरी ईमानदारी वो दे के वोट करे। बहुत अल्फाज मैंने सुनवाए आपको, ये नई बात आपको पहली बार सुनवा रहा हूँ कि अगर मुझसे बेहतर हो तो उसको जरूर चुने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये आपकी अपील कामयाब होगी। नहीं, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसे ही जितावे जो पब्लिक के काम में आवे। और मेरी इससे पहले भी पूरे क्षेत्र में यही अपील रही है, जो बेहतर हो, जो क्षेत्र में काम करा सके, जो पब्लिक के काम में आवे, अल्लाह ताला उसे ही कामयाब करे, ना कि उसे करे जो आज मतलब वोट लेने के बाद में किसी पद पर आने के बाद में अपने घर बैठ जाए या फिर कहीं चला जाए या फोन बंद कर ले। मेरे 25 साल के करियर में आज तक पूरे क्षेत्र में ये आदमी एक साबित नहीं कर सकता कि फला टाइम नंबर 1 था
पूरे क्षेत्र में एक व्यक्ति हिंदू मुस्लिम किसी को नजर कोई भी किसी को नजरअंदाज किया हो, या कोई भी मेरे घर पर आया हो, या मुझे किसी ने भी किसी घड़ी बुलाया हो रात के 12 बजे भी, तो मैं उसके फोन पर उसके घर पहुंचता हूँ। मैं उससे यही नहीं बोलता कि आप मेरे यहाँ आ जाओ। तो मुझे तो नहीं लगता अगर इस तरह के कार्यकाल रहा है आपका, तो आपकी अपील जनता के काम आएगी कहीं ना कहीं। वो दोबारा कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह का व्यक्ति जो उनका रहबर रहे। खैर, ये तमाम फिर आपके डिसीजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी बेबाकी से सादगी का इंटरव्यू, जिसमें हमने देश के विषय में भी पूछा, हमने देश की मोहब्बत, इनके कार्यकाल के विषय में पूछा, और सबसे अच्छी बात कि 25 साल के अंदर जो इनकी बेबाक छवि रही है, और एक बड़ा चैलेंज कि अगर कोई भी रिश्वत इनके थ्रू पाई जाए तो उनके लिए 1 रुपये के बदले 1 लाख का बड़ा इनाम। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, संभल।